सो वेलकम बैक टू यूपीएससी क्रैक चैनल। सो आज बेसिकली अब मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है बिहार रिवीजन के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें एक बेसिक चीज़ें हमें बिहार स्पेशल के लिए ज़रूरत पड़ती हैं फॉर द करंट अफेयर्स, और बाकी जो स्टेट लेवल के जो आपको फैक्ट्स हो गए, लाइक वहाँ के फेस्टिवल्स हो गए, वहाँ कितनी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, कौन कौन से न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं वहाँ पर, उन चीज़ों के बारे में उसमें बताया जाएगा। तो इस पूरे सीरीज़ में आपको मैं बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, बहुत सारे कैंपेन्स जो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रहे हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये सीरीज़ अराउंड 10 वीडियोज़ की होंगी। पहला पार्ट आज बिहार कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर पोर्टफोलियोज़। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी हो कि अगर बाई चांस इसमें से कुछ जो नए बदलाव हैं, टॉप मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, उसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें अपने क्वेश्चंस में, अपने प्रीलिम्स के पेपर में। बहुत ही कम टाइम बाकी है अभी, अराउंड मुश्किल से कह सकते हैं कि हम 25 डेज़ बाकी हैं अभी फ़िलहाल। तो 25 डेज़ को हमें इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि कैसे भी करके जो टॉपिक्स हैं वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हों। ठीक है, अभी आप कह सकते हैं कि आपको हिस्ट्री के भी अभी प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने हैं, प्लस उसके अलावा करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने हैं, रिवीजन भी करना है। तो मेरा शेड्यूल भी इस तरह से मैंने बनाया है बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए कि ये जल्द से जल्द 15 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज बेसिकली 3 वीडियो अपलोड होंगे। बिहार कैबिनेट भी होंगे, बिहार अपॉइंटमेंट्स भी होंगे और अदर मिसलेनियस टॉपिक्स भी होंगे। तो मैं इसे करूँगा कि मैं ज़्यादा से वीडियो अपलोड करूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, सो बिहार कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियोज़, क्योंकि हर साल ही चेंज होते रहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बिहार गवर्नमेंट में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कभी बीजेपी के साथ में गवर्नमेंट बनती है तो कभी जेडीयू आ जाती है, जेडीयू आती है, फिर बीजेपी आती है, फिर आपको इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें बस एक ओवरव्यू लेना है कि कौन से मिनिस्ट्रीज़ के कौन से आपको लीडर्स हैं। ठीक है, अब देखो, जब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स फॉर्म में थे बिहार में तो अराउंड 31 मिनिस्टर्स जो अभी हैं करंटली, जिन्होंने अपना स्वयं किया था अपने जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ के लिए। इसमें से अराउंड 15 प्लस जो हैं वो आरजेडी के हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 11 हैं जो कि जेडीयू के हैं और 2 हमारे कांग्रेस के हैं, और बाकी इसमें एक हम के भी हैं। हम आप जानते होंगे जीतन राम मांझी जो हमारे पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी है हम, तो उनके भी एक मिनिस्टर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 31st कैबिनेट मिनिस्टर जो कि बिहार का फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पोर्टफोलियोज़ और उनके मिनिस्टर्स। पहला, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। सो नीतीश कुमार के अंडर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप अगर बीपीएससी क्रैक करेंगे तो इन्हीं के अंडर में आप आ जाएंगे। होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के अंडर में है, कैबिनेट सेक्रेटरीट भी इन्हीं के अंडर में है, प्लस विजिलेंस भी इन्हीं के अंडर में है, और इलेक्शन एंड अदर एलोकेटेड डिपार्टमेंट्स, कहा सकते हैं कि इनके पास सभी डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें अगर आप एग्ज़ाम्स लोगे तो मैक्सिमम हो सकेगा आप नीतीश कुमार से हर दिन मिलते रहोगे आप। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि जो होम मिनिस्ट्री है और इलेक्शन वाला जो कमिश्नर है, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन। ये दोनों आपको नीतीश कुमार अंडर, मतलब चीफ मिनिस्टर के अंडर में ही है, इन्होंने किसी और को ये मिनिस्ट्री नहीं दिया है। सेकंड, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव। सो ये हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनके अंडर अभी हेल्थ है। पिछली बार जब मिनिस्टर में थे इनके हेल्थ इनके अंडर ही आया था, उस टाइम इनके पास होम मिनिस्ट्री भी थी, बट इस बार होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास आ चुकी है। सो ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, प्लस रोड एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर भी हैं। मतलब सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ में रोड्स अगर ख़राब हैं तो आप तेजस्वी प्रसाद यादव से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी रोड की मरम्मत कराने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट भी है और हाउसिंग डिपार्टमेंट, रूरल वर्क्स भी हैं, टूरिज़्म है। टूरिज़्म भी दिया गया है आपको हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव को। होप सो इनके आने के बाद हमारे टूरिज़्म का जो बिहार में अभी फ़िलहाल नेगेटिव इफेक्ट है, सिंस हमारे पास बोध गया भी है, राजगीर जैसे एरियाज़ हैं, बट अभी बहुत ही नेगेटिव इमेजेस आ रहे हैं बिहार के रिगार्डिंग द टूरिज़्म। तो हमें देखते हैं कैसे ये अपलिफ्टमेंट करते हैं हमारे टूरिज़्म सेक्टर का। सो आपको याद रखना है, हेल्थ मिनिस्ट्री इन्हीं के अंडर में है, रोड्स कंस्ट्रक्शन भी इन्हीं के अंडर में है, एंड अदर देन दैट अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंदर में है, रूरल वर्क्स भी इन्हीं के अंदर में है। रूरल वर्क्स मतलब होते हैं जो कि आपको लेबर्स जो काम करते हैं अर्बन एरियाज़ में, सॉरी रूरल एरियाज़ में और अर्बन दोनों में, तो उनके लिए यही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको आते हैं विजय कुमार चौधरी जो बजट पेश करते हैं। याद रखिएगा, विजय कुमार चौधरी ही हैं जो बजट पेश करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इनके अंडर है फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्शियल टैक्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब आप एक चीज़ को टैली कर सकते हो, अभी की जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं नेशनल लेवल पर वो हैं निर्मला सीतारमण।
पार्लियामेंट्री अफेयर्स आप लोग मुझे कमेंट डाउन में लिखें कौन है अभी फिलहाल करेंटली। कॉमर्शियल टैक्स मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कि कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसकी देख रेख करना, ठीक है। तो ये भी विजय कुमार चौधरी जी के अंदर में ही है, तो यही हमारे बजट भी पेश करते हैं। सो इसका आप याद रखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्शियल टैक्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दीज 3 मिनिस्ट्रीज कम्स अंडर विजय कुमार चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द विजेंद्र प्रसाद यादव, इनके अंडर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी एक पार्ट है हमारी, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, रोड कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड रूरल वर्क्स। ये तीनों मिनिस्ट्री और ये मिनिस्ट्री का काम कुछ सिमिलर ही रहता है, कुछ डिफरेंट नहीं रहता। बस कह सकते हैं कि ये थोड़ा आर्किटेक्चर वे में ध्यान देते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल वे में ग्राउंड पे वर्क करते हैं, ठीक है। एनर्जी भी इन्हीं के अंडर में है। बिहार में वैसे एनर्जी उतनी है नहीं, मतलब रिगार्डिंग द सोर्सेज, बट इस कह सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का जो मिनिस्ट्री है वो भी विजेंद्र प्रसाद यादव को मिला है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट, आलोक कुमार मेहता, इनका अंडर है डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, ब्लॉक्स कह सकते हो आप इसे। जो ब्लॉक लेवल पे जो आपको डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू देखते हैं वो आलोक कुमार मेहता के अंडर में आएंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर आलोक कुमार मेहता। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जो है आपको मैंने बता रखा है, फाइनेंस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री, इलेक्शन, हेल्थ, टूरिज्म, इसे आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं तेज प्रताप यादव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंडर है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली कृष्ण जी के भक्त हैं बहुत बड़े। सो तेज प्रताप यादव, मेक श्योर करें इनका आप जो मिनिस्ट्री है याद रखें, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन देयर कम्स द कुमार सरबजीत, इनके अंडर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, मतलब जो किसानों की बात को समझेंगे या उनके लिए धरातल पर कुछ कैंपेन्स या फिर कुछ उनके लिए प्रोग्राम्स लेके आएंगे, वो हमारे कुमार सरबजीत रहेंगे, ठीक है। सो द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कम्स अंडर द कुमार सरबजीत। So you must have to learn this department because agriculture department is one of the most important department that to be utilized for the farmers and their welfare. So next, Muhammad Afaq Alam. So animal and fisheries resources ministries comes under Muhammad Afaq Alam, ठीक है। Then there comes the Lalit Kumar Yadav. Lalit Kumar Yadav's ministry is public health engineering. उसके अलावा आपको सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं जो कि कोऑपरेटिव में हैं, लेशी सिंह भी हैं जो कि फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी आते हैं, वो इसको याद रखें आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रामानंद यादव, इनकी जो मिनिस्ट्री है माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट। सो माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट कम्स अंडर रामानंद यादव। देन देयर कम्स द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट। बेसिकली इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बेसिकली रखा गया है आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस and technology of Bihar government has been renamed as Department of Science Technology and Technical Education, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ से ये एंड हट जाएगा, यहाँ एंड रहेगा और डिपार्टमेंट हटा करके एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सुमित कुमार सिंह है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी से नाम में चेंजेस है, तो आप मेक श्योर करें कि इसे इंपॉर्टेंट रखें। सो द साइंस मिनिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कम्स अंडर द Sumit Kumar Singh. Then there comes the Muhammad Israel Mansoori. He is a IT department ministry. He is the head of the IT department, IT ministry. Then the next minister is Shahnawaz. He is not from BJP. He is himself from RJD. So Shahnawaz ministry is disaster management. Hope so. Then there comes the Madan Sahni. उनकी जो मिनिस्ट्री है वो सोशल वेलफेयर है। अब हमें आगे आना है श्रवण कुमार पर। श्रवण कुमार इज ऑल्सो फॉर रूरल डेवलपमेंट। आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ अर्बन डेवलपमेंट है अंडर तेजस्वी प्रसाद यादव, यहाँ है आपको रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव देहात की जो डेवलपमेंट की जो नींव रखेंगे वो श्रवण कुमार जी रखेंगे। सो आप याद रखेंगे श्रवण कुमार हमारे गांव देहात के जो मिनिस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए आपको श्रवण कुमार जी रहेंगे। अब आते हैं हमारे पंचायती राज। अब देखो रूरल डेवलपमेंट में ही कह सकते हैं कि पंचायती राज भी आ सकता है, बट देखो डिपार्टमेंट बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ को देने हैं, अपने कह सकते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट को खुश रखना है, तो इतनी मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं। बाकी जबकि स्टेट्स में इतने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब रूरल डेवलपमेंट आपको क्या चाहिए, आप ही खुद बताओ। आपने कुछ देर पहले देखा होगा, हमने यहाँ देखा रूरल वर्क्स भी तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर में है। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी है। अब पंचायती राज और
हमारे रूरल डेवलपमेंट, इसकी भी मिनिस्ट्री अलग से है। तो काम सब एक ही जगह होने वाली है, बस मिनिस्ट्री बनाई गई है ओनली फॉर द कोalition टू बी हैप्पी। क्योंकि कोalition की जो होती है सरकार, वहाँ पर हर एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसको खुश रखना ज़रूरी है, ठीक है। और बिहार जैसे स्टेट में तो पॉलिटिकल यूनिटी ही एक सरकार को बनाती है और गिराती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे हैं अशोक चौधरी जी, जो कि हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। ये भी आपने देखा होगा शुरू में मैंने दिखाया आपको यहाँ पर। रोड कंस्ट्रक्शंस में अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है, उन्हीं का काम ये करेंगे, ठीक है। अब रत्नेश सदा जी, रत्नेश सदा जी हैं SC एंड ST वेलफेयर। अब आप समझ के देखो, SC एंड ST वेलफेयर जहाँ आ रहा है, मतलब किसी SC या ST को ही इसमें मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी बातों समझने वाला उन्हीं का एक प्रतिनिधि होना जरूरी है। सो मिनिस्टर इनके कौन है? रत्नेश सदा, जो कि JDU में हैं, ठीक है। इससे पहले इनके जो फॉर्मर मिनिस्टर थे वो थे श्री संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वहाँ के, जीतन राम मांझी जी, उनके सुपुत्र थे श्री संतोष कुमार, जिन्होंने ऑन जून 13, 2023 को रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो रत्नेश सदा हैज़ बीन MLA ऑफ सोनबरसा कंस्टिट्यूएंसी इन सहरसा फॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। लगातार 3 बार इन्होंने अपने कंस्टिट्यूएंसी सोनबरसा, जो कि सहरसा रीजन में पड़ता है, वहाँ से वो एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक जी रह चुके हैं वहाँ पर वो। सो हमें एक अपडेट करना शुरू में, जो कोalition गवर्नमेंट यहाँ पर JDU की है प्लस RJD की है, उसमें अब हम लोग हटा देते हैं, मतलब हम अब बिहार के राज्य में नहीं रहा। तो हम करते हैं ना, वो हम नहीं रहा, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अनीता देवी, हु इज़ BC एंड EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट। यहाँ पर SC एंड ST वेलफेयर दिखा आपको, और यहाँ बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस ये भी आपको मिल गए। माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद जमा खान, ये आपको माइनॉरिटीज़ जो हमारे बिहार के स्टेट में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो अदर दैन हिंदू, ये आपको उसको वेलफेयर के लिए मोहम्मद जमा खान की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। डॉक्टर शमीम अहमद, दैट इज़ लॉ मिनिस्टर। सुनील कुमार फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब आके हैं डॉक्टर चंद्रशेखर फॉर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये पहले भी हम देखा होगा, साइंस एंड टेक एजुकेशन वाला। कौन थे हमारे? सुमित कुमार सिंह, दोनों का आप टैली कर लेंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ में, और सर चंद्रशेखर के साथ में। देन कम्स द समीर कुमार महासेठ, ही इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। शीला कुमारी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। जयंत राज फॉर माइनर वाटर रिसोर्स। माइनर वाटर रिसोर्स अब किसको कहते हैं? जो कि नदियाँ टूट टूट के निकलती हैं बड़ी नदियों से, ठीक है। और बाकी सामान चलो कि कैनाल्स हो गए, वाटर रिजर्वर्स हो गए, वेल्स हो गए, मोटर पानी जो भी होती है सी चीज़ में आती हैं। लास्ट लेबर रिसोर्सेज, सुरेंद्र राम जितेंद्र कुमार राय अंडर आर्ट कल्चर एंड यूथ। सो ये थे हमारे मिनिस्ट्रीज़। अब आप नोटिस करना, बहुत चीज़ें रिपीट कही गई हैं, इंपॉर्टेंट मैंने बता चुका है। आप नीतीश कुमार की मिनिस्ट्रीज़ को याद रखें, ठीक है। पहली चीज़ ये, तेजस्वी कुमार यादव जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, मतलब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी आप डिपार्टमेंट्स याद रखो, कौन कौन से इनकी मिनिस्ट्रीज हैं। प्लस इसके अलावा एक चीज़ और आप नोटिस करना कि कितनी वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेट्स सी, मैंने इस पर काउंट नहीं किया अभी तक, लेट्स सी काउंट करते हैं। यहाँ पर एक भी नहीं, शीला कुमारी एक है हमारे पास, अनीता देवी हैं 2, इसके अलावा हमारे पास शहनवाज मदन साहनी नहीं है, रेशी सिंह ये भी नहीं है, मीन्स इस हमारे पास 2 वुमेन मिनिस्टर हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि हम देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। पहला नाम है जिनका नाम है अनीता देवी एंड शीला कुमारी। कौन कौन है? अनीता देवी और है शीला कुमारी, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलते हैं, बाकी चीज़ें हम उसमें बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।